मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम होने वाला है। ये तो आपको पता ही है कि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हट गया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, और अब अगले कम से कम हफ्ते तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और ये काफी फिर से चिंता का विषय है, क्योंकि जो स्नोफॉल हुआ था वो फरवरी में हुआ और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जनवरी तक कोई स्नोफॉल नहीं हुआ। पहाड़ सूखे रहे, डेफिशिएंसी रही, पानी काफी ज्यादा कम रहा। अब जो स्नोफॉल हुआ है वो आगे के पानी के लिए, यानी कि गर्मियों में जो पहाड़ी इलाकों के लिए पानी की जरूरतों को काफी हद तक पूरी करेगा, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा कमी बनी हुई है बारिश और स्नोफॉल की, बर्फबारी की पहाड़ी क्षेत्रों में। और आगे बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से अगले एक सप्ताह तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। आज 7 फरवरी हो चुकी है और 6 फरवरी को आपने देखा कि पूरे भारत में काफी अच्छी धूप निकली, ज्यादातर जगह पर काफी अच्छी धूप निकली, और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितने भी थे वो आगे चले गए हैं, कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अभी क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये यहाँ पर था और ये आगे चला गया है, कम से कम आप कह सकते हैं इस जगह पर पहुंच गया है और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, एक ट्रफ है जो पाकिस्तान से लेकर के जैसलमेर के आसपास तक आ रही है। तो इसके कारण जो बादल वगैरह वो छाए हुए थे। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र पर है, एक अरब सागर पर बना हुआ है, यानी कोई बड़ा वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। तो कम से कम 10-15 तारीख तक कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौसम फिर भी कई राज्यों का बदलेगा। किन राज्यों का बदलेगा? वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का। उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होगा कि एक ट्रफ रेखा उस समय बन सकती है, ये कम से कम 9 तारीख के आसपास इस तरह से एक ट्रफ बनेगी। तो हवाएं क्या होती हैं कि घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि 9 तारीख से जो विदर्भ के कुछ इलाके हैं उसमें अगर हम देखें तो सीधा हम वहीं पर चलते हैं, आप कोले चलते हैं आप महाराष्ट्र के ऊपर। तो ये जो है आपका वाशिम है, जलना है, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 9 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी और 10 तारीख होते होते ये अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, इन सारे इलाकों को कवर कर लेगी। तो ये बारिश की गतिविधियां 9, 10 और 11 तारीख को महाराष्ट्र को प्रभावित करेंगी। और अगर देखें तो इसके अलावा और कौन से राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी ये जो इलाके हैं आप कह सकते हो कि ये पूरा इलाका छत्तीसगढ़ का कवर हो जाएगा। ये 10 तारीख और 11 तारीख को बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, मुंगेली और आपका बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग और ये कांकेर और ये पूरा जो बस्तर वगैरह यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। ये आएगी 10, 11 और 12 तारीख को। और काफी इलाके इसके जो उत्तरी इलाके हैं वो फिर भी सूखे रहेंगे। तो ये एक तरह से रहेगा। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के शुरुआती दौर में तो ये जो है आपका डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, कटनी, शहडोल, उमरिया, दमोह, सागर, यहाँ तक पहुंच जाए। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये हो सकता है कि 11, 12, 13 तारीख को इस इलाके में देखने को मिले। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं ये उसके बावजूद भी शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। ये तो बात हुई यहाँ की। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं, जैसे कि आप सोनभद्र, चंदौली, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना उस दौरान नजर आ रही है। 11, 12, 13 तारीख के आसपास हो सकती है, 12, 13 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना उस समय नजर आ रही है, जो काफी आगे की बात है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि तेलंगाना के कुछ इलाके जो हैं, जो उत्तरी तेलंगाना है, इसमें भी 9, 10, 11 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भी अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो बारिश इस तरह से
ये जो इलाके हैं इन इलाकों को कवर कर सकती है पूरा। ये जो इलाका है ये बेमौसम बारिश जो होगी वो फरवरी के मिड में जाकर के यहाँ पर हो सकती है। तो अगर और इलाकों की बात करें, जैसे कि हम ऊपर से अगर चलते हैं तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके अब सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, दिन में तापमान बढ़ेंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से अगले 2-3 दिनों के दौरान या 4 दिनों के दौरान सामान्य या सामान्य से थोड़े से कम रहेंगे, यानी सुबह और रात की सर्दी रहेगी, दिन थोड़ा सा सुहावना हो जाएगा और धूप अच्छी निकलने लग जाएगी। उसी तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले और महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र, कोंकण हुआ, ये सारे इलाके भी गर्म रहेंगे, हल्के गर्म रहेंगे दिन में, और सुबह और जो शाम का मौसम है वो सुहावना रहेगा क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है नहीं। और अगर और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सूखे रहेंगे। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो जो बिहार के ज्यादातर इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के इलाके सूखे रहेंगे। सिक्किम और पूर्वी असम और मेघालय भी सूखा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और स्नोफॉल होगा। नागालैंड और मणिपुर में भी हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी असम में भी छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये अभी तक का मौसम अपडेट था। इसके आपके जो अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।